हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर। उसका फर्स्ट स्टेप कि आपने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। रोज़ हमें मैसेजेस आते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ और मैं अपना वेट गेन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मैं अपने पेशेंट्स में एक चीज़ देखता हूँ, उनके अंदर जुनून कितना ज़्यादा है, पैशन कितना ज़्यादा है, अपने आप से अपनी सेहत के साथ वो कितना प्यार करते हैं। तो क्योंकि आपका वज़न अगर कम है तो इसके भी कोई रीज़न्स हैं, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसके भी कोई ना कोई रीज़न्स है, बल्कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में एक रिदम नहीं है। रिदम क्या नहीं है? हो सकता है आप टाइम से सोते ना हो, टाइम से जागते ना हो, टाइम से खाते ना हो, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट और आपका जो चॉइसेस हैं, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो प्रॉपर ना हो। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उससे उसकी पहली जो एक आज पहला फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने टाइम से सोना है और टाइम से जागना है। अगर आप टाइम से सोते नहीं हैं और टाइम से जागते नहीं हैं तो फिर आपका लाइफस्टाइल जो है कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। आपने कम से कम 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 बजे आपने जाग जाना है। जब आपकी स्लीप ऑन टाइम होगी और जब आप ऑन टाइम जागेंगे तो फिर आपके पास बहुत सारा वक्त आपके पास पूरे दिन में, आपका पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करने के लिए आपके पास होगा। लेकिन अगर आप सोते ही बहुत लेट हैं और जागते ही बहुत लेट हैं तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती है, उनका रिदम, उनकी जो टाइमिंग्स है, बल्कि पूरी तरतीब जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपकी जो पर्सनल फीलिंग होती है एक इंसान की, कि आपको लग रहा होता है कि मैं टाइम से जागा नहीं हूँ, टाइम से सोया नहीं हूँ, टाइम से मैंने खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट प्रॉपरली नहीं किया है, तो आपके अंदर वो अच्छी फीलिंग जो होती, गुड फीलिंग जो होती, हेल्दी फीलिंग आपके अंदर आ ही नहीं सकती। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आप टाइम से सो जाएं और टाइम से जागें, और फिर आपके पास दिन के 12 घंटे आपके बच जाएंगे, आपके सामने होंगे, आप उनको प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, कब आपने खाना है, कब आपने जो आपके डेली रूटीन के काम है, एक्टिविटीज़ हैं, वो आप उनको प्लान कर सकें। इसी तरीके से क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, तो हमारे पास जो 5 टाइम्स जो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़, ज़ुहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़, तो ये जब आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, इसमें भी आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं प्रॉपरली प्लान हो जाती हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है तो आप 5 वक्त की नमाज़ आप टाइम से पढ़ना शुरू करें, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर होगी तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।